सारी जो जड़ है ना कॉम्प्लिकेशन की, स्पिरिचुअली या संसारिक जो भी बोल लो, वो चाह है, डिजायर, चाह। जितना चाहोगे उतना उलझोगे, जितनी कम चाह उतना सुलझे रहोगे। कोई चाह नहीं है अगर आपको, तब आप ही परमात्मा, क्योंकि परमात्मा कोई चाह होती है, तब आपकी मर्जी से सब चलेगा। जब आपने कुछ भी नहीं चाहा, इवन मन चल रहा है और मन शांत हो जाए, आप ये भी नहीं चाहते, चलता है तो चल। बहुत दुख आ रहा है तो आप ये नहीं चाहते कि ये दुख चला जाए, सुख आ जाए, वहां भी नहीं चाहना, चाहो ही मत। और देखो क्या होता है। ये दुनिया क्या है, कैसे जानूं, क्या है समझ नहीं, चाहो ही मत, नहीं जानना है, खुद को भी नहीं जानना। नो सेल्फ रियलाइजेशन, चाहना ही नहीं, किसी भी तरह की चाह नहीं। तो कैसा लगता है? इनलाइटेंड हो जाए, ध्यान लग जाए, चाहना ही नहीं, मत हो इनलाइटेंड। कभी भी भगवान मत मिले मेरे को, चलेगा? भगवान मिल जाए वो खतरनाक चाह है ना। अरे भाई पैसा मिल जाए, इज्जत मिल जाए दुनिया में, बहुत छोटी सी चाह, तो उसकी तकलीफ भी छोटी होगी। अब भगवान चाह रहे हो इसका, तो उसका तकलीफ भी बहुत बड़ा रहेगा, है ना? तो चाहना ही नहीं है ना यार, तकलीफ ही खत्म। क्यों फालतू नहीं, ठीक ना? बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। उसके ऊपर एक कृष्णा जी का सेंटेंस है, जो तू चाहता है वो वाला एक सेंटेंस है ना, मगर होता है वो है जो मैं चाहती हूँ। अरे अभी छोड़ो तो कृष्ण को। मतलब आपने जो बताया वही है। हाँ वो होगा वही, अभी छोड़ो, अभी कुछ चाहना ही नहीं है, कुछ चाहना ही। कृष्ण कृष्ण भी नहीं चाहना है, नो रामा, नो कृष्ण, नो शिवा, जस्ट यू आर, बस। चाहो ही मत यार। लेकिन ये मे का नाम तो दे सकते हैं ना, राम मे का नाम तो। अरे आपका ध्यान कहीं और है यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कहा मैं कोई मैं कुछ नहीं, चाहना ही नहीं है, बस। कोई राम कृष्ण नाम भी नहीं देना उसको। चाहोगे ही नहीं तो क्यों नाम दोगे जी उसको? कुछ चाहते हो तभी ऐड करते हो, मैं हूँ, फिर उसमें राम कृष्ण शिव। चाहोगे ही नहीं तो ऐड क्यों करो? क्योंकि चाहोगे ना वही दुख बनेगा। जैसे सपोज मैं चाहूं कि आप लोग मेरी बात समझो और आप नहीं समझे तो दुख होगा ना। चाहना है ही नहीं किसी भी कीमत। अचाह कोई आपको डिस्टर्ब मत करे, ये मत चाहो। हाँ अरे भाई जीवन है, 700 करोड़ लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो डिस्टर्ब होगा ना। कोई डिस्टर्ब करे ही मत, ये भी गलत है। हाँ ये भी मत चाहो कोई डिस्टर्ब करे ही मत। घर में झगड़ा ना हो कभी मत चाहना। कितने ज्ञानी हो जाए, झगड़ा हो गई
करना, मारा मारी तक। मास्टर लेके आ जाएंगे। अब जितनी कैपेसिटी भाई वो भी चलेगा। अब कृष्ण एंजॉय किए ना मारा मारी तक महाभारत में। उसके पास तो शास्त्र थे, हमारे पास तो सिर्फ बेलन है। जितनी कैपेसिटी उतनी फाइट। जितने उनकी मार खाने की यानी ओवरऑल चाहना नहीं, मार पड़ जाए या मार दो किसी को, चाहना मत, है ना? तो कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं, तो कैसा लगता है? बताओ, आप लोग बताओ। यानी कुछ भी नहीं चाहते आप। अरे अभी प्रैक्टिकल जियो ना उस पॉइंट को, इस मोमेंट में। सपोज 15 मिनट में कुछ हो तो नहीं जाएगा, दुनिया इधर उधर तो नहीं हो जाएगी, है ना? 15 मिनट कुछ चाहो ही मत, कुछ भी नहीं चाहना। कोई आपका अपमान न करे ये भी एक चाह है, कोई आपको सम्मान ही दे ये भी एक चाह। चाहो ही मत, फोकस उसी पे रखो। मेरे को ज्ञान हो जाए ये मत चाहो, ध्यान लग जाए ये मत चाहो, कोई भगवान मिल जाए ये मत चाहो, और दुनिया की कोई चीज तो चाहो ही मत, बाहरी दुनिया। फोकस उसी में। तो जोर से बंद होता है, थोड़ा ध्यान रखना उसका दरवाजे का। हाँ, फोकस उसी में, चाहो ही मत। अगली श्वास आए ये भी मत चाहो, अगला मूवमेंट आए ये भी मत चाहो। चाहो ही मत। बिल्कुल कुछ मत चाहो। फोन बेल नहीं बजनी चाहिए वो मत चाहो। चाहना नहीं है, चाहे ना आपकी यहाँ पे फोन नहीं बजना चाहिए, गलत चाहे आप। चाहो ही मत, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा लगता है बताओ? कुछ चाहते ही नहीं आप। आपको मेरी बात समझ में आ जाए ये भी मत चाहो। ये बंदा जो बता रहा है वो मैं समझ जाऊं ये भी मत चाहो। कैसा लगता है? फ्री लगता है ना एकदम, टोटली फ्री। अभी 2 ही मिनट हुआ है, और इसको और डीप में जाओ ना, और फ्री लगे मत चाहना।
ध्यान व्यान नहीं करना है। बताओ बताओ क्या पोजीशन? ऐसा सोता है मगर वो नहीं पाता। वो चलेगा। सेट किया। सेटल। सेटल। ठहराव जैसा। ठहराव। निर्भर निश्चिंत ऐसा। ये ठीक है। बिल्कुल निर्भर। और कुछ भी न चाहने के बाद अगर निर्भर न लगे, निश्चिंत न लगे, तो वो भी मत चाहना। चाहना क्या? अरे यार, गलत ट्रैक में जा रहे हो आप, मजाक में ले रहे हो मेरी बातों को। मैं क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो आप? चाहे मत ना, सिंपल बात बता रहा हूँ। तो कबीर साहब क्या बोलते हैं? चाह चमारी चूड़नी, अति नीचन में नीच। मैं तो पूरन ब्रह्म था, जो न आती बीच। चुड़ैल है बोलते हैं चाह, और उस चाह को आप अपने हृदय में जगह देते हो, अपने हृदय में। ये चाह लूं, वो चाह लूं, वो चाह लूं, फिर दुनिया की बातें हुई, फिर परमात्मा चाह लूं, पावर चाह लूं, सिद्धि चाह लूं, ध्यान चाह लूं। मैं तो पूरन ब्रह्म था, जो न आती बीच। एक लाइन में खत्म है दुनिया। चाहो ही मत, कुछ नहीं चाहना। मतलब कुछ न चाहने में, कुछ भी न चाहने में, कभी भी कुछ भी न चाहने में जो आनंद आता है, वो आनंद भगवान को भी नहीं आता। आजमा के देख लो प्रैक्टिकल। कभी भी कुछ भी चाहो ही मत। तो राम से सब बोले, ये कर्म करते हैं तो आप ये देते हो, ये कर्म में आपको ये मिलता है ना? आप उसको इतनी देर के लिए मिलते हो, आप हमेशा के लिए किसको मिलते हो? तब राम बोले, जा ही न चाहू कभू कुछ, जो कभी कुछ नहीं चाहता उसके भीतर मैं हमेशा वास करता। मैं उसकी आत्मा, जो कभी भी कुछ भी चाहता ही नहीं। अब इतनी देर से अचाह होने की चाह कर रहे, ये भी मत चाहो। ये भी मत चाहो। ओके, अब जो करना है करो आप। उसी में खिसक जाएगा। अच्छा अच्छा आना है बात।
तो एकदम भाई सर्जरी कर रहे हैं। हम क्या सोचते हैं वो कोई बताएगा, ये ज्ञान देगा, वो सब चाहत की दुनिया। ज्ञान भी चाहे तो ज्ञान खिसक जाएगा। और एक दूसरा भी सूत्र है कि जिस चीज को भी आपको चाहना है उसको कभी मत चाहो। सुप्रीम स्टेज है ये, कुछ न चाहना। तो जी के देखो, 5-10 मिनट जिए, जो फीलिंग है, फ्री है या जो भी लग रहा है, कंटिन्यू जी के देखो, कंटिन्यू। बताओ आप कैसा लगता? यस, यू राइट, एकदम एब्सोल्युटली राइट। आप बताइए। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। निर्भर, एकदम वेटलेस, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है। आपको कुछ नहीं लग रहा तो भी बोल सकते हो, जैसा लगे आपको। हमको कोई वो नहीं है। हाँ, ईमानदारी का आंसर होना चाहिए। मुझे लगता है मैं ऐसे ही जीती हूँ। हाँ, सच में ऐसे जीती है भैया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही जीना हमेशा। भगवान आपके पीछे आएगा, चिंता ही मत करना। या ज्ञान, आत्मज्ञान, भगवान, बहुत अच्छा। दोनों का जुड़ने का कारण ये था, मैंने देखा कि ब्लैंक पेज है, मैं जिंदगी में कुछ छेड़ा ही नहीं इसको। हाँ, उसको जी रहे, बस कुछ जी। उनसे सीखना है आप लोगों उनसे को, सीखना है। है ना? बहुत सुंदर। पसंद होने का कारण क्योंकि इतना ब्लैंक पेज कैसे कोई व्यक्ति हो सकती है, ये मुझे मिली मेरी लाइफ में। बहुत सही बढ़िया। में बोलूं, उस टाइम पे मेरी नजर थी, इतना ब्लैंक कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? इतना साल सरल प्रेजेंट में जीने वाला कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। उसमें बच्चे की मैंने छेड़ा ही नहीं उसको। मैं कितने लोगों को मिलने जाता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, उसको मैंने छेड़ा ही नहीं। वो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप बताइए। मुझे एकदम खाली नहीं लगा। खाली लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, सब स्वीकार नेचुरली। ठीक है। आप बताइए, कुछ चाह रहे थे? अरे कुछ तो बताओ। मुझे नहीं पाती हूँ जो feel कर रही हूँ। चले आप। अच्छा, मैं रहने दे। हम्म, पूरा रिलैक्सेशन है। क्या होता है? पूरा रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन हो जाता है, बिल्कुल सही। एकदम साइलेंस हो जाता है। साइलेंस बहुत सुंदर अवस्था है। मलंग जी, आप बताओ। बोलना पड़ेगा। अच्छा, अरे बोलो। बहुत जिंदा महसूस होता यस, ये ऑथेंटिक जवाब है, ईमानदारी वाला। बहुत जिंदा महसूस होता है। तो जब नया जवाब आता है ना, वो आत्मा से आता है, जो कभी न सुने हो। आप बताइए। मुझे ऐसा लगा कि जीवन में जितना चाह के जो चीज पाई थी, उसका जो आनंद आया था, तो अचाह से जो आ रहा है उसका परसेंटेज में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और इस परसेंटेज में भी कंपैरिजन ही नहीं, कोई बस कंपैरिजन। वो आया मुझे। हाँ, तो चाह के क्या पाके भी क्या अनुभव, बिल्कुल इसके सामने तो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं, बस है ही नहीं। ये आया मुझे।
बहुत बढ़िया। हर्षित जी। साइलेंस। हाँ राइट, सहज साइलेंस उतरता हुआ, एब्सोल्युटली परफेक्ट। जो चाहत थी वो आज आंसू बन के निकल गया, मतलब भूल गया। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताओ। समझ में नहीं आ रहा। हाँ वो भी बहुत बढ़िया है। यानी आप अपने 30 साल 40 साल 50 60 साल चाह चाह के बिताए हो ना, जितने भी साल के आप, एक साल, एक महीना यार, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, एक महीना बगैर चाहे जी के देख लो, और कोई ध्यान मत करो, कोई ज्ञान नहीं, कोई पुस्तक मत पढ़ो, है ना, छोटा मोटा इधर उधर हो भी जाए तो भी टेंशन मत लो। जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके प्रति केयर रखना, बच्चे हैं ये, मतलब उसको अब अनअवेयर नहीं रहना, है ना। और एक महीना जी के देख लो बस, ओनली 1 मंथ, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ। पूरी जिंदगी तो जिए ना चाह चाह, और कुछ नहीं चाहना, गुरु मिले, भगवान मिले, कोई प्रवचन से कुछ समझ आए, कुछ नहीं चाहना, चाहना ही नहीं। मन चल रहा है वो शांत हो जाए, ये भी नहीं चाहना। दुख आ जाए तो दुख चला जाए, ये भी नहीं चाहना। चाहना है ही नहीं। सुख भूख मिले वो तो चाहना है ही नहीं, आनंद सुख जो भी, ओनली 1 मंथ। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें एक चीज का ख्याल भी रखना, कोई तकलीफ में है, कोई किसी भी तरह की तकलीफ में है, तो व्यक्तिगत बोल रहा हूं आपको, कुछ नहीं चाहना, किसी की हेल्प करनी है, वहां नहीं बोलना कि नहीं चाहना, वो रॉन्ग हो जाएगा। व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहना है, नहीं तो मिसयूज होता है ना चीजों का बहुत ज्यादा। कोई दुख में पीड़ा में है, फिजिकल कोई पीड़ा है, जो भी, उसकी हेल्प करनी है। आपका अंतर्यामी बोलता है ना हेल्प करने। तो 1 महीने बाद सब बताओगे आप लोग मेरे को, फोन करके बताना मेरे को, ईमानदारी से, डन। पर्सनल सब मेरे को फोन करना, और आपको और गहरे जाना है उसमें, इसी पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आप भी बताएंगे मेरे को फोन करके, आप सब, वादा, मस्त जीना 1 महीने बस। मेरी परीक्षा मत लेना। देखते हैं ये चाह तो नहीं रहे फोन फोन कर देना, ठीक है। लेकिन मैं बात बोलता हूँ, जैसे आप ये बोलने में ये होता है चाहे नहीं होता है, मेरे साथ ऐसा है कि सब होता है। जैसे कि कभी भी, जैसे आप बोलते हैं ना, अच्छा हमें चले जाओ,
या कभी कुछ ऐसे विधि बोलते हैं कि अविचार निर्विचार का विचार करो। अभी वो सब छोड़ो ना। नहीं मतलब उसमें ऐसा रहता है ये कुछ कि काम करती है। बोध भी होता है तो अच्छी बात और है। शांति भी होती है, निर्भर भी होता है, वो ये सब जो है ना वो सब इकट्ठा ही रहता है। ऐसा नहीं वो ये बहुत नहीं, वो अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। जी मौन भी होता है। हाँ हाँ, लेकिन हम जो बोल रहे हैं जी उसको समझो ना। 1 महीने की तो बात है, पूरा जिंदगी आप जिए ना चाह के। हमारा 1 महीना बात मान के देखो, कुछ चाहना ही नहीं, ऐसे जी के देखो। काम काज अगर सब करो, उसमें डिस्टर्ब नहीं करना अपनी बाहरी लाइफ को, है ना। बीच बाजार में भी कुछ नहीं चाहना, उसमें क्या, ठीक है। गजब का प्रयोग रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीना रहने से फिर 1 महीना ही नहीं रहेगा इसमें पूरा। अरे कुछ चीजों को रहस्य रहने दो ना। ऐसा लगता है। अपना आप या करो। कोई बात नहीं, चाहना नहीं है। हाँ वो बहुत है ना, कैसा है ठीक है ठीक है, आपको हम मुझे ऐसा सूचना दिए। लगे आपको खराब ना अरे ऐसे ही थोड़ी ना सफेद दाढ़ी हुई है। आप कोई ना चाहो कि ठीक है, आप जा रहे हैं? चलो ठीक, मस्त रहो। मुझे जो चाहिए मतलब चाहिए नहीं। वो नहीं खाऊंगी। हाँ ठीक, 1 महीना। आज क्या तारीख है? आज 26 नेक्स्ट 26, ठीक है। हाँ छोड़ के आ जाओ। मैंने गुरुजी लगभग 1 साल से, पहले मैं हर टाइम ये टाइम पे ये खाना बना, वो बना, वो बना, 1 साल से छोड़ दिया। जो आएगा खाना खाना, स्वाद और भूख की जो वासना थी 1 साल से मैंने प्रयोग किया, तो सब छूट गया। खाना बनाओ तो सही, नहीं बनाओ तो सही, ये बनाओ वो बनाओ, कुछ नहीं, जो आ रहा। इतना मजा, एंजॉयमेंट आ गई कि उसकी बात नहीं छोड़ेगा। चाह ना आपको सिकोड़ देती है, मालूम? एक बॉडी में पैक कर देती है और उसके अंदर भी और पैक कर देती है अपने मन में। अच्छा ऐसे पूरा आकाश है, मुक्त आकाश, जहाँ कोई भगवान भगवान कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, न कोई नॉलेज चाहिए, न किसी से प्रेम चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा हमें जीना है, बस कुछ चाहिए ही नहीं। क्या बोलते? यस। न गरिया बन, कुछ समझ नहीं। न देवलोक तो बंद ही हो गया। हाँ सन्निधि ये सन्निधि जो भी है समझ जाओ। समझ गया। हाँ, और किसी की भी फोन आया है, ठीक है, अभी हम मजे में है, बोलो चाहे मेरी ही क्यों ना है, क्या बोलोगे? मजे में। अपन मजे में, आप मजे में नहीं हो क्या? पर आज सब बस बहुत बढ़िया।
बहुत आनंद है, अभी आनंद ही नहीं जाने हो तुम लोग, है ना। ये तो कचरा है, खाने पीने और जिंदगी में जो आनंद आता है ना, वो तो आप त्याग रहे हो, मालूम, भोग थोड़ी ना रहे। अचाह वाला होता है महाभोगी, आकाशवत जीता है और पूरे अस्तित्व को भोगता है। आप लोग तो त्याग करते हो, चाहो ही मत, अब देखो उसका जादू। 1 महीना हिल जाओगे, 2-4 दिन 7 दिन में, अगर ईमानदारी से टिक जिए गए तो भी बहुत है, हाँ। टिक गए तो भी बहुत है। क्यों नहीं टिकोगे? कॉन्फिडेंस रखो, छोटी सी चीज है, कोई बड़ा काम थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं। अभी तक जिस ढंग से चाहे हो उस ढंग से नहीं चाहना है। कोई बड़ी बात थोड़ी ना भाई। कुछ अलग नहीं समझ, एंगेजमेंट किया है, शादी बाकी है अभी। अभी नहीं चाहना भैया, मेरे पास आ गया। 30 नवंबर को शादी है अभी। 30 नवंबर। अरे बहुत टाइम है, अभी तो 1 ही महीने का बात है। आजमा के देखना ना। इसका मतलब पार्टनर को नाराज नहीं करना है, उसकी बात रख लेना, फोन में बात कर लेना, मिलना मिल लेना, वो एक अलग चीज है, चाहना नहीं। मैं इसलिए छोटी छोटी चीजें ऐड कर देता हूं कि आदमी उसको गलत ना समझे, फिर वो परफेक्शन देना पड़ता है। एक अलग ही स्काई ओपन हो जाएगा आपकी लाइफ में, इसको जियोगे तो। और इस मोमेंट से जियो इसको, एवरी मोमेंट जीना इसको कोई टारगेट भी मत बनाना, नहीं तो वो भी एक चाह हो जाएगी, है ना। बस इस मोमेंट में जीना यार, कुछ नहीं चाहना है। वो अपने आप 1 महीना भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। देखो यहाँ की हवा बदल गई ना इतनी देर में, फील हो रहा है कुछ ऐसा? हाँ, पूरी हवा ही बदल गई यार। क्योंकि अचाह का जो क्षेत्र है ना, वो परमात्मा का है। चाह का क्षेत्र जीव का है, मनुष्य का, जीव का। अचाह के क्षेत्र में आप एंट्री कर रहे हो, नो डिजायर, वो परमात्मा का क्षेत्र है। वहां बिल्कुल एक अलग ही आनंद रस आने लग जाएगा अपने आप। हालांकि उस आनंद रस को चाहना नहीं है, बट वो अपने आप आता है, ऑटोमेटिक। आपका क्या नाम है? जयपाल। आप बड़े भी हैं उनके? यस। रियल ब्रदर? यस। बताया नहीं है कभी भी मेरे? बाकी इस सब्जेक्ट में हालांकि मैं पूछा भी नहीं। माता पिता के बारे में बताया था, मम्मी की तबीयत अभी बीच में खराब थी। हमारी बातें होती रहती है, कभी कभार आता है, इससे कोई फिक्स नहीं। कभी कभी आई थिंक 5 ईयर हो गया पास, ये दीपावली पे आया, ऐसा कोई फाइनल नहीं कर पाया कितने दिन रुके, कितने घंटे रुके, फिक्स इसका कुछ भी नहीं। कुछ भी उसको कहाँ जाना है मुझे बता। कब थोड़ा अनसिंसियर तो है। ज्यादा पूछते तो बोले यार मुझे बस ज्यादा मत पूछना, मुझे खुद को पता नहीं रहता मैं कहाँ जाऊँ। शाम को खाना खाते और आते बैठ जाता है, चलो खाना है, खाते गया, मस्त रूम में गया, फ्रेश हो नीचे आया, मुंबई जाना है, कल जाना है, दिल्ली जाना है। मैं जानता हूँ उसका नेचर, और सबको बोलता हूँ मैं,
मॉम डैड के पास जाया करो, साथ रहा करो, जितने कुछ दिन तो रहा करो। ये कहाँ से क्या ले आए आप? कहवा है ऊपर। कहवा? ये जम्मू वाला है? होना तो वही जम्मू में चलता नहीं है। हाँ हवा कावा। कश्मीरी हवा। हाँ पानी मेरे को पिलाओ पहले। हाँ, पॉइंट पे रहना है भैया, है ना? बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, पॉइंट से नहीं हिलना। थैंक यू। राजेश जी कहाँ चले? आपकी ये बात जो है कि बेसिक बहुत स्ट्रांग रखो, वो बहुत ही आधा कर देना इसको। हाँ, वो कहीं ना कहीं मुझे अपने लिए है। हाँ। क्योंकि वो कहीं, मेरा ये मानना है, हम्म, जो बेसिक चीजें है ना, वो घर परिवार माता पिता से आती है। हाँ बिल्कुल। वहां अगर वो बेसिक अच्छा स्ट्रांग बन गया तो फिर ये रास्ता आसान हो जाता है। अरे माँ पिता का सेवा करना, ये बहुत गहरी स्पिरिचुअलिटी है। जी बेशर्त, हाँ बेशक, है ना? 100% कोई डिमांड से नहीं। नहीं। भले वो आपको कुछ भी कर रहे हैं, चलो कभी झगड़ा भी हो गया चलता है, लेकिन आप अपना धर्म निभाओ। मेरा तो ऐसा ग्रेट है, इतने खतरनाक पापा है। इसने बोला ना हिरण्याकश्यप, लेकिन जिंदगी में मैंने उसका पैर नहीं छोड़ा है। लेकिन आज जो इतनी कृपा बरस रही है इनके भाव की, गजब। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ना, स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो बहुत गहरे कारणों से दे रहा है। शास्त्रों और अपने वेदों में जो भी लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा। नहीं लिखा है, 100% नहीं लिखा। आजकल लोग क्या है, बड़े विचित्र टाइप से, मतलब ज्यादा ही इगोइस्टिक। हाँ। ये तो पूरा दवाई है यार। भारत भैया ने मंगाया। कौन मंगाया? भारत भैया ने क्या नाम चाय बनती है। ये तो दवाई है। पियो आप लोग, पियो, पी के बात करो। नहीं, गर्मी में नहीं चाहिए। नहीं चाय नहीं, बस गर्मी में मैं तो अभी इतना आम रस और क्या क्या खाया। पहले ही समझ गया। चाय कम पीते ही नहीं। चलो आज दवाई पियेंगे, मजा लो। चलो दवाई ये नहीं होगा, भगवान का अलग है। आप दूध वाला नहीं पीते हैं ना, तो वो नहीं कहवा टाइप का कुछ है। कहवा टाइप का कुछ है। चिटिंग हो गया, चिटिंग हो गया। तो आप लोग क्या पी रहे हो? चाय पी रहे हो? अरे यार मैं क्या बिगाड़ रहा हूँ यार, मेरा ही तो चाय लिया भैया। और चाय आपके टाइप की है। अच्छा डॉक्टर साहब मंगाए क्या? तब ठीक ही होगा। नहीं बट ये चाय मलंग जी पसंद आएगी। भेजो तो मलंग जी को। आपको पसंद आएगी चाय। तो थोड़ा उसमें ज्यादा नमक होगा। हाँ ज्यादा हो गया। ये है क्या यार? आप ही मंगाया? ये कहवा है, इसमें सब जड़ी बूटियां।
अब बैठ जाओ बस बस मत बैठो यार, सर्टिफाइड हो गई ना चीज। बहुत बढ़िया है। हेलो। ओए वाला बोल रही है ओए। प्रभु मेरे बड़े भाई। हाँ मैं मिला, जयपाल जी। अमला क्या तुम रहे हो? रघु बापू પાસે હનુમાનદાસ બાપુ રઘુ બાપુ બાકી આમાંથી એક્ઝેક્ટ નીકળો ને એટલે ડુંગર બસોથી ટોપ પર અમારો બસ મેઇન રોડ પર વીકે જાસોલિયા અને પ્રકાશ જાસોલિયા ને બધું અમારો મિત્રો સુરતમાં જ છે બધા અમદાવાદ છે. હું મોહનભાઈ ધનજીભાઈનો son. મોહન ધનજી તળાજા સ્વભાવ. મારા બંને દીકરાઓ છે, મારા વાઈફ છે, મારે પોત્રી છે. સમજાય નહીં પણ કોરામાં તો આવી જાય બચ્ચા, બીજ તો હોવાય જાય, જે સમજ પડે ત્યારે એવું કેટલું બધું હોય ને આ ન હોય તો બધું વેરવિખેર થઈ જતા વાર ન લાગે. આપણે જોયું છે અચ્છા ફેમિલી અબુજો પદ્યાતન રોડે ચડી માહોલ છે તમને સ્ટેબલ રહે એટલે સંસ્કાર અને અધ્યાત્મ સિવાય ન ટકી શકાય. માહોલ છે તમને સ્ટેબલ રહે અત્યારે હનુમાન મંદિરે તમને ખ્યાલ હશે એકાઉન્ટ વેબસાઇટ ને બધું હું સંભાળું છું. સોશિયલ મીડિયામાં 360 મારું 360 રાષ્ટ્રીય મારું 365 દિવસ હનુમાનજી મંદિરે જાઓ, ખાલી જવાનું બધું ઓફિસે ગયો માંગવાનું કે આમ નથી, બસ ખાલી દર્શન કરવાનું જવું. मैं जी कई समय से ढूंढ रहा था, चलो मैं हूँ तब तक तो बच्चे और फैमिली है, मैं नहीं रहूंगा तो एक कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि इसके भरोसे में छोड़ के जा सकूं, रूबरू में जवाब दे सकता हूँ. मैं नहीं रहा तो मैंने बोला कि बेटे यहाँ से जवाब लेना है आपको. हम क्या चाहते हैं मालूम, हमारे घर में कभी कोई न मरे, इसलिए मरने से दुख होता है किसी. हम ये चाहते हैं हम भी न मरे, इसलिए मरने से दुख होता है. मरने में उतना दुख नहीं है, इस चाहत के कारण कि हम न मरे, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा चाहत point के है. कारण दुख होता है. अब भी तो ये पी रहा हूँ भैया. क्यों ना ले जाते? नॉर्मल चाय नहीं बेटा, ये मैं ले रहा हूँ बस. ना ये मैं धीरे धीरे पी रहा हूँ, दवाई है. गुरुजी कुछ नहीं चाह रहे. आज चाह पी रहे हैं हम लोग, चाह. ये प्रयोग जब असर होता है प्रयोग करने से अनुभूति के लिए प्रभु एक महसूस किया मैंने अब तक का जो भी हमारा सेशन हुआ, जो भी हुआ, जो
मतलब जैसे लगता है मैं अंदर ही अंदर जैसे जाती जा रही हूँ ऐसा फील। फीलिंग अच्छी है ना, कि गड़बड़ तो नहीं है, फीलिंग अच्छी है ना। हाँ बस बहुत बड़ी गहराई तो आएगी ना फिर। क्या बोलते हैं आप? तो हमारे घर में कोई न मरे ऐसा हम बहुत गहरे में चाहते हैं, इसलिए कोई मरता है दुख होता है। हम खुद न मरे ऐसा हम चाहते हैं, इसलिए हमको अपने मरने में भी दुख होता है। दुख का मूल कारण चाह है। इसका मतलब ये नहीं है कोई मर रहा है आप केयरलेस हो जाओ, इसका गलत अर्थ नहीं लेना है, उसकी बकायदा हेल्प करनी है, जो है वैसे ही चलना है ना। व्यवहारिक सत्य है उसको निभाना। व्यवहारिक में एकदम व्यवहारिक ही रहना है। ये रखो भाई। तो जा ही न चाहू कभू कुछ, तुम संग सहज सने। जो कभी कुछ नहीं चाहता ना, तो सहज प्रेम में आ जाता है। चाहने वाला प्रेम नहीं करता, चाहने वाला वासना में जीता है, कामना में जीता है। जो कभी कुछ नहीं चाहता वो किस में आ जाता है? प्रेम। वो भी सहज प्रेम। तुम संग सहज सने। हाँ वो उसका फल है ना, अपने आप आ जाएगा वो। जी के देखो, आप पहली बार आप प्रेम को जानोगे और जियोगे। चाहने वाले के बस में नहीं होता प्रेम। प्रेम इतना जिंदा और अमृत है ना, वो मोह रहता है जिसको अपन प्रेम समझते हैं, है ना। चाहने वाले के अंदर वो जी ही नहीं, पनप ही नहीं सकता प्रेम। अचाह जा ही न चाहू कभू कुछ, जो कभी कुछ नहीं चाहता, तुम संग सहज सने। वो सहज प्रेम में ऑटोमेटिक आ जाता है, उससे प्रेम बहने लगता है। करना वरना नहीं पड़ता उसको, उसका होना प्रेम जैसा लगेगा। तुम संग सहज सने। असली संपदा है प्रेम। और प्रेम किससे आ रहा है? इस ज्ञान से कि कुछ नहीं चाहना है। इतना सुंदर है ना, एक परफेक्ट गाइड हो। ये जीवन इतना सुंदर है, परफेक्ट है। इसको लाइव कर देना था यार, तुम लोग गड़बड़ कर दिए। रिकॉर्डिंग है ये? पूरा हुआ रिकॉर्डिंग? यार बहुत बढ़िया, मैंने भी किया पूरा। बहुत बढ़िया। भेज देना तो ये YouTube में डाल देना। भेज दूंगा। अब हाँ। वो आपके हिसाब से डालना, हम प्रसारित नहीं करेंगे किसी को भी। हाँ, हमने ये रखा है, ये YouTube डिस्ट्रीब्यूट में करने का काम आपका है। ये बिना आपकी परमिशन कईयों के काम आ जाए। नहीं देंगे, नहीं दे आप परसों रखेगा, लेकिन दूसरे को तो नहीं। उसमें हमारी मैं आपको भेज भी दूंगा। है, वो एडिटिंग पूरा करके रिकॉर्ड वो किया अपने है। हिसाब से। हाँ वो नेचुरली डाल देते हैं हम लोग, जैसा है वैसे ही डाल देते हैं।
ये सब भी सुनेंगे ये लोग। इसमें चाहे कवा सब है। तब तो अचाह में आएंगे। चाहे कवा सब है। है कि नहीं? लेकिन गजब का डायमेंशन ओपन होगा प्राइम और Yes. चाह है कि नहीं? वांटिंग फिनिश। तो शुरू से किसका रिकॉर्डिंग है इसमें? कंप्लीट है नो मैटर ठीक। गुरुजी आज तक मैं मेरे दोनों बेटे को कोई साधु संत कोई मंदिर कहीं पे भी लेके नहीं गया। नहीं लगेगा? नहीं, अपने आप खिलेगा या मुझे 100% होगा तब मैं जाके दिलाऊंगा। आज मैं लेके आया, जिंदगी में कहीं लेके नहीं गया। जा ही न चाहो कभू कुछ तुम संग सहज सने। कर्म ऐसे चीज होता रहेगा। हाँ, कर्म तो बाधा है ही नहीं ना। हम इतने मूर्छित हो गए हैं कि कर्म के साथ कामना को जोड़ दिए। तो सोचते भी है ना, तो फिर कर्म कैसे होगा ऐसे सोचने लगते। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? हाँ, जैसे आपका क्वेश्चन ही वहां से आया, कर्म और कामना एक कर डाले। कर्म यानी निष्काम भी तो होता है। क्या ख्याल है? अच्छा हमारी क्रिया मतलब रिजल्ट नहीं देखना है, करते रहो। हाँ, अच्छा फिर रिजल्ट यानी चाह आ गया ना भाई। काम अच्छे से करना है, परफेक्टली करना है जो भी आपका काम। डिजायर नहीं रखनी। अब बगैर डिजायर के सूर्य उगता है कि नहीं उगता है बताओ? उसकी कोई डिजायर है क्या? जल बह रहा है कि नहीं बह रहा है? वृक्षों की क्या चाह होती है बताओ? उनका पूरा जीवन दान होता है। वृक्ष केवल दान के लिए ही पैदा होते हैं। उसकी हर चीज आप देखो ना, दूसरों के काम में बस उसकी छाया, उसकी छाल, उसके फूल, उसके फल, उसकी लकड़ी भी आप देखो। आज बैठे उस पे हम। नहीं, गजब की बात, गजब का डायमेंशन है। हाँ, खुद के लिए क्या वो जीता ही नहीं वो खुद के लिए। पर हम इतने मूर्छित हो गए हैं कि लकड़ियों के ऊपर बैठते हैं यार। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप सबको बोल। लकड़ी के दरवाजे, ये वो, सोचो। हाँ, और आज हमको पता भी नहीं चलता कि हम ऐसा कर रहे हैं। ये बड़ी मूर्छा है, ग्लोबली मूर्छा है ये। ग्लोबली मूर्छा है। संवेदनशीलता ही चली गई ऐसा लगता है। अभी मैं देखता हूँ तो सबसे बड़ी कमी संवेदनशीलता की दिखती है। हाँ, बहुत बड़ी कमी। तो पॉइंट, मृत्यु आ जाए नहीं चाहना है कि मैं बच जाऊं। बीमार हो, इलाज कराओ, सब ठीक है, लेकिन आप श्योर हो रहे हो कि अब मर ही जाऊंगा, तो उस समय नहीं चाहना कि मैं बच जाऊं। आपको सारी सिद्धियां मिलती हैं, नहीं चाहना है, इसमें गहरे उतरोगे ना, सिद्धियां खड़ी रहेंगी चारों। 7 दिन जी के देखो,
ओनली 7 days, सारी सिद्धियां चारों ओर खड़े हो जाएंगी। आप मजबूर हो जाओगे चाहने के लिए ऐसी ऐसी सिद्धियां। उस समय भी कुछ नहीं चाहना है। तो फाइनल भगवान भी आ जाए, प्रणाम कर देना, बस रिस्पेक्ट। हम अपने आप में मस्त हैं, बस बोल देना आपको तो कोई दुख नहीं है। ऐसा उल्टा पूछ लेना, चाहना मत कि मिल ही जाए। इतना इजी थोड़ी ना है, तो कठिन भी नहीं है। करके देखिएगा तो पता ठीक है, देखो मन को बहला देते हैं, कठिन भी नहीं है। जैसा भी है जी के तो देखो। जीना इंपॉर्टेंट है ना किसी चीज को। जीना है। कुछ न चाहने का मतलब समय का पता ही नहीं चलेगा। चाहतों से समय पैदा होता है। और कहां से पैदा होगा? चाहो ही मत। जैसे आनंद में समय बहुत छोटा लगता है ना, दुख में समय लंबा बड़ा हो जाता है, और अचाह में समय होता ही नहीं, छोटा बड़ा की बात ही नहीं। कहाँ से लाते हो प्रभु? ये सब अचाह से आ रहा है, जो भी आ रहा है। हाँ, टोटल। तो हमने जहाँ जन्म लिया, हमारा परिवार, हमारे खुद के लोग, जो भी मित्र, जो भी सब, हाँ, सब, वो सारे के सारे चाह के कारण ही हुआ था। टोटल। टोटल आपने घटनाएं तक। सुनो तो, आपने चाहा शरीर मुझे मिले, अब उसकी पेनाल्टी 100 साल है। तो वो पूरा सर्कल पूरा होगा। सब पूरा चाहत से, टोटल। अचाह से जो शरीर पैदा होता है उसको हम अवतार बोलते हैं। वहां से भी एक शरीर पैदा होता है, उसको हम अवतार बोलते हैं। हमारे राम, कृष्ण, शिव, जितना गहरे जियोगे ना, अलग ही फिर लोक है। ठीक है, इनफ फॉर टुडे। ओके।
देखो आपका रूम दिव्य हो गया कि नहीं? अचाह का जादू है। आपका जादू है। हमारा तो ठीक है, अचाह का मेन जादू। शरीर भी तो दिव्य होते हैं ना। हर सेशन के बाद लगता है इनफ फॉर लाइफ। बहुत बड़ी और फिर भी not enough। और फिर भी not enough। फिर भी not enough। मतलब हर सेशन अपने आप में पूर्ण है, मैं वही देखता हूँ। तो हर ये सेशन को 100% कर लिया आपने, कोई चीज की जरूरत नहीं है। पहले सेशन को 100% कर लिया, कोई चीज की जरूरत नहीं। 5वें सेशन को 100% कर लिया, कोई जरूरत नहीं है। इतना परफेक्ट तो अनंत से अनंत निकल। हाँ बस असीम से असीम असीम निकले। से असीम। पूरा। बात तो ऐसा हर है। बार ये देखता हूँ, हर सेशन बस एक ही सेशन कर ले, कोई जिंदगी में पूरी हो जाएगी बात। कोई भी सेशन कर लो पूरी हो जाएगी। फिर बस इतने अवेयरनेस से करो। फिर वो प्यास भड़कती है सुनने के बाद। कुछ और फिर कुछ और नहीं 100% पूरा नहीं किया तो नहीं 100% कोई सेशन को पूरा कर लिया, नहीं, पर वो पूर्णता है। निकलेगी ही निकलेगी। जहाँ हो गई 100%। बट सुनने के बाद हाँ कब हुआ कि इनफ फॉर लाइफ, बट अगेन वही उसी मोमेंट पे कि नहीं और अच्छा है कि तो चाह रही वो बात बराबर है, वो बात बराबर है। अच्छा है कि तो चाह रही वो अपना हमारा स्वरूप है, वही स्वरूप। सत्संग की चाह क्यों होती है मालूम आपको? वो आपकी आत्मा है। भले कोई भी कराए बाहर से, वो मैटर नहीं, वो आपकी आत्मा है, इसलिए उसकी चाह होती है। और ये छोटी मोटी चाह नहीं उठती, तो एकदम आत्मा से। निकलना है? अभी तो हम सूरत में ही है ना, कल निकलना है दिल्ली। आप घड़ी उड़ी देखिए क्या? मैं बोला हाँ वो घड़ी देखते रहते। ओके ओके, मैं बोला आपको निकलना तो नहीं है ऐसा कुछ। अब आप लोग बताओ भैया, हमारे नए हीरो लोग कैसा लगता है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बस और क्या कर। हमारा सत्संग कोई सीरियस वीरियस थोड़ी ना होता है, ऐसी मस्ती में चलता है। अच्छा, और एक चीज, चाहत दो मुहा है, दो तरफ है। जैसे किसी फल को आप चाहते हो, तो फल भी आपको चाहता है। उस डेंसिटी में एक परफेक्ट मीटिंग होती है। स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को जो चाहते हैं, समझ रहे हो? दो तरफा है। जो चाहता मैं देवता हो जाऊं, वो भी दो तरफा है। उधर से वो चीजें चाहती हैं उसको देव बनाने के लिए। है कि नहीं? और अचाह में
मतलब स्पेस ही नहीं है। ये जैसे दो तरफा है ना, हाँ। वो अनंत तरफा है, महारस है वो एकदम। अच्छा, एक अलग ही रेंज, अलग ही डायमेंशन, उसका कोई पारावार नहीं, क्योंकि चाहते हैं सरफेस में, ऊपर ऊपर। Okay.